हेलो जी, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के बज गए हैं 6 और मैं अपना लंच बॉक्स बना के हस्बैंड जी को देके ड्यूटी भेज दी हूँ। वो चले गए हैं ड्यूटी। अब मैं करूँगी घर के सारे काम। तो दोनों बच्चों को मैंने बेड पे सुला दिया है, सारे बिस्तर को अरेंज करके लगा दूंगी। और मैं आज लगवाने वाली हूँ करवा चौथ की मेहंदी। तो ये मेरा वीडियो है 8 तारीख का। मैं 8 तारीख को ही मेहंदी लगाई थी। तो सारे रूम को अच्छे से अरेंज करके झाड़ू लगा के पोछा किया, फिर नहा धो के हो गई रेडी। और आज मैं मेहंदी लगवाऊंगी। तो आज मेरा मन था कि मैं साड़ी पहनूं। तो यहाँ पे मैंने ये पर्पल कलर वाली साड़ी पहनी और थोड़ा बहुत मेकअप किया। मेकअप करने के बाद मैं अब जाऊंगी दूध लेने। दूध लेके आने के बाद ही मैं पूजा पाठ करूंगी। तो फटाफट से मैं दूध लेके आई घर पे और अब मैं करूंगी पूजा। जैसे कि आप सबको पता है, मैं श्याम बाबा का फोटो लाई हूँ अपने घर में। तो उनको मैं कच्चे दूध का भोग लगाती हूँ, जो कि उनका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। फटाफट से मैंने पूजा किया। अब मैं आ गई किचन में और देखिए मेरे भगवान जी कितने प्यारे लग रहे हैं। अब बारी है आरू का टिफिन बनाने का। तो सुबह का मैंने आटा लगा के रख दिया था, सिर्फ मैं उसको पराठा बनाऊंगी और सब्जी तो बनी ही है। तो फटाफट से मैं पराठा बनाने लगी और उसका टिफिन मैंने पैक किया, क्योंकि 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। बस 15 मिनट में उसको स्कूल छोड़ना है। यहाँ पे उसका लंच भी रेडी हो चुका था और मैं अब उसको करूँगी पैक। और मेरी बिटिया रानी को पराठा भुजिया बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो फटाफट से मैंने उसका टिफिन पैक किया और उसको नहला धुला के रेडी कर दिया। अब बारी थी बाबू को रेडी करने की। तो यहाँ पे देखिए मैं उसका बाल बना रही हूँ और वो कैसे नखड़ा किए जा रहा है। अपना बाल वो बिल्कुल झाड़ने नहीं देता है। फिर मैंने उसको रेडी करके अब निकल गई मैं अपनी आरू को स्कूल लेके। अब देखिए कैसे शरारतें कर रही है और स्कूल जा रही है। दोनों को स्कूल लेके जाना मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि रास्ते में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है। और एक को गोदी लो, एक को हाथ पकड़ा के स्कूल लेके जाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा बाबू देख रहा है कार्टून। अब मैं करूँगी नाश्ता। तो मैं आ चुकी हूँ आरू को स्कूल से छोड़ के। तो फटाफट से मैं आई किचन में। सबसे पहले मैंने चाय बनाया, क्योंकि चाय के बिना तो मुझे लगता है मुझे रहा ही नहीं जाता है। चाय मिल जाए तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाता है। मुझे चाय की बहुत बुरी आदत लगी है। मुझे कितना भी टाइम हो जाए पर चाय तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे मेरी चाय बन के रेडी हो चुकी है। तो मैं चाय के साथ नमकीन टोस्ट बैठ गई हूँ लेके खाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले चाय पीते हैं। और मेरा चाय इतना गर्म था और मैंने टोस्ट के साथ जलते हुए मुंह में अपने डाल लिया और मेरा मुंह भी जल गया। आप देख सकते हैं। फिर मैं आ गई खाना बनाने के लिए। तो आज मैं खाने में बनाऊंगी भिंडी की कलौंजी, दाल चावल। तो सबसे पहले मैंने आज तसली में चावल बनाया। फिर मैं कलौंजी के लिए मसाला पीसने जा रही हूँ। तो लहसुन, मिर्च, अदरक, प्याज, जीरा और सबसे मेन चीज़ कलौंजी तो डाल के अच्छे से मिक्सर में मैंने पीस लिया। और अब मैं इसको भूनूंगी। तो सबसे पहले दाल को उतार के मैंने लोहे की कढ़ाई रखी। लोहे की कढ़ाई में मसाला भूनने के बाद तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है। इधर भिंडी को भी अच्छे से मैंने धुल के उसको बीच से ऐसे काट लिया था। और यहाँ पे मैं डर के मारे उधर भागी, क्योंकि मेरा बाबू अचानक कैसे रोने लगा। मैं डर गई कि क्या हो गया। फिर मैं आई किचन में और राई के तेल डाल के फिर मैंने अच्छे से मसाला भुना। और इसमें डालेंगे गरम मसाला, हल्दी, नमक डाल के इसको अच्छे से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। तो ये लोहे की कढ़ाई में मसाला भूनो तो उसका टेस्ट अलग ही आता है। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही कलौंजी बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और कलौंजी का अगर आपको डिटेल में रेसिपी देखनी है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगी आप लोगों को। ऐसे तो हर किसी को कलौंजी बनाने आता है। बैगन हो या परवर हो या करेली हो या सबकी कलौंजी एक ही जैसे बनती है, एक ही मसाले से। तो यहाँ पे मेरा मसाला भून रहा था और मैं चली गई थी बाबू का कार्टून लगाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा भी ऐड कार्टून में चलने लगता है तो वो रोने लगता है। तो मैं उसका कार्टून लगा के आई फिर किचन में। और यहाँ पे मेरा मसाला देखिए पक चुका था। मसाला भूनने के बाद मैंने कलौंजी को भर के देखिए अच्छे से कढ़ाई में डाल दिया और थोड़ा सा साइड से तेल डाल के इसको ढक दिया स्लो आंच पे। ये पक जाएगा। दोनों बच्चों को भूख लगी थी तो मैंने उनको सादा दाल चावल खिला दिया, क्योंकि आरू भी मेरी कलौंजी नहीं खाती और बाबू तो छोटा है, वो तो खाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे मेरा कलौंजी बन चुका था और मुझे भी भूख लगी थी। पता नहीं क्यों मुझे दाल खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने खा लिया कलौंजी और चावल। अब बारी है मुझे मेहंदी लगवाने की, क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा है और दोनों बच्चे सो चुके हैं। तो 6 साल बाद मैं अपने हाथों में ऐसे भर हाथ फुल हाथ की मेहंदी लगवाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी शादी के टाइम ही पूरे हाथों में मेहंदी लगवाई थी। बाकी फेस्टिवल और शादी में तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत लगवा लिया करती थी। इस बार मैंने ऐसे फुल हाथों में मेहंदी लगवाई। और मेरी मेहंदी का डिज़ाइन कैसा लग रहा है प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और मेरी एक ही हाथ में मेहंदी लगी थी। फिर मुझे लग गई थी भूख, फिर मैंने खाया खाना। और मैं एक हाथ में रात में मेहंदी लगवाऊंगी, क्योंकि जो हमारी पड़ोसन हमारी मेहंदी लगा रही थी उनकी भी एक छोटी सी बच्ची है, वो रोने लगी थी। तो मैंने बोला कि कोई नहीं, आप रात में लगा दीजिएगा जब वो सो जाएगी तब। यहाँ पे मैंने दाल चावल और कलौंजी खाया और मुझे बहुत ही ज़्यादा कलौंजी पसंद है। तो मैं फटाफट से खाना खा ली। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।